आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या का मान हमें सेंटीमीटर में इस प्रकार से दिया गया है। हम इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करने 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। हम जो है पहले अवतल दर्पण को समझेंगे। हमें पता है कि जो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण होते हैं यह जो गोली दर्पण के भाग होते हैं। ठीक है, अर्थात हम इस प्रकार से कोई दर्पण लेते हैं गोली भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गोली भाग है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका केंद्र भी होगा, तो इसके केंद्र को हम O से दर्शाते हैं। अब हम यदि इसे काट देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कोई एक भाग लेते हैं तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, जो कटा हुआ भाग है इसमें यदि हम जो है उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं, तो यदि हम जो उभरा हुआ भाग देख सकते हैं इस प्रकार से पॉलिश कर देते हैं या रजत परत लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो परावर्तक सतह कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं जो धंसा हुआ भाग है, देख सकते हैं ये धंसा हुआ भाग यह भाग होगा, तो इसमें जो है प्रकाश जो है परावर्तित होती है। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जब इसके जो है उभरे हुए भाग में रजत परत लगाई जाती है या पॉलिश की जाती है तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जिसके यहाँ पे धंसे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है। अब वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका जो है वक्रता केंद्र प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से अवतल दर्पण, तो इस दर्पण का जो सतह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, तो इसके सतह पर जो केंद्र होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसका मध्य बिंदु लेते हैं दोनों तरफ से, तो इसे हम P से दर्शाते हैं, तो इसे दर्पण का क्या कहा जाता है, इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। उसी प्रकार ध्रुव से यहाँ पे जो वक्रता केंद्र O की दूरी है इसे क्या कहा जाता है, इसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसे R को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मान देख सकते हैं, इस अवतल दर्पण के लिए R का मान क्या दिया गया है, 36 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि फोकस दूरी क्या होता है, जो दर्पण है, ठीक है, तो इसका अक्ष होगा ध्रुव से गुजरने वाली इस प्रकार से जो सीधी रेखा को हम जो है अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसके अक्ष पर देख सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के देख सकते हैं इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या होगी, ध्रुव से जो यहाँ पे फोकस की दर्पण की फोकस की जो दूरी होती है हम इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जिसे हमने F से दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, या जो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, तो फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो F का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर R का मान देख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या का मान 36 सेंटीमीटर दिए गया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी F का मान क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर के रूप में हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा, 18 सेंटीमीटर के रूप में देख सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा विकल्प B हमारा सही उत्तर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।